नमस्ते दोस्तों, रौनक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है परंतु बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूं और अच्छे कंटेंट के साथ में आपको भी मोटिवेट मिलेगा, क्योंकि जो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, यदि वो आपको परोसा जाए तो लगभग सिलेक्शन होने के, चयन होने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। अब देखते हैं, यदि आपका सपना भी मास्टर बनने का है, अध्यापक बनने का है, तो रीट 2024 की घोषणा हो चुकी है और लगभग घोषणा के अनुसार 20 जनवरी को इसका एग्जाम होगा। यदि 20 जनवरी को एग्जाम होता है तो आपके पास में 90 दिन का समय मिलता है केवल आपको अध्ययन का। कितने दिन का समय मिलता है? 90 दिन का। तो इस 90 दिन में आपके पास में क्या होना चाहिए? एक उचित रणनीति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि उचित रणनीति होती है तब ही हम किसी भी को फाइट कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि उचित रणनीति यदि योद्धा के पास में भी नहीं होती है तो योद्धा भी युद्ध भूमि में विचलित हो जाता है, हारता है। तो आपको विचलित नहीं होना है, एक उचित क्या बनानी है? रणनीति बनानी है। अब इस उचित रणनीति के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, परंतु सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कुछ बदलाव हुए। क्या हुए हैं बदलाव? रीट एग्जाम 2024 में अब 5वां विकल्प आपको देखने को मिलेगा। 5वां विकल्प देखने को मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 5वां विकल्प ही है, 5वां विकल्प ही है, कोई मृत्यु नहीं है। 5वां विकल्प है तो इसमें क्या होगा कि जैसे रीट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 5वां विकल्प भरो तो सही है। यदि सभी चारों विकल्प भरो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं करना है तो आप 5वें विकल्प का चयन कर सकते हैं, परंतु मेरे हिसाब से मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप चारों विकल्प में से कोई भी एक भरिए। यदि आपको नहीं आता है तो भी चारों विकल्प में से कोई भी एक विकल्प भरिए, 5वें विकल्प की ओर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है कि रीट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा विचलित होने की जरूरत नहीं है। अब यदि रीट पात्रता परीक्षा को अपने को पास करना है तो जो जनरल कैटेगरी का है उसको कितने प्रतिशत अंक लाने हैं? 60%। और जो आरक्षित वर्ग है, कौन सा वर्ग? आरक्षित वर्ग, उनको 5% कम अंक लाने हैं, उनको छूट दे दी गई है तो उनको कितने अंक लाने हैं? 55%। परंतु मेरा आपसे एक सलाह है, आपको सलाह है कि आप यदि 80% की तैयारी करोगे, मतलब इसको देख करके आप तैयारी करोगे तो आप इससे अबो हो जाओगे, मतलब आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। रही बात यह कि आगे भर्ती आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की भी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भी आने वाली है। कोई छात्र ऐसे होंगे जो इनकी तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की। तो आपको कतई विचलित नहीं होना है, आपको कतई विचलित नहीं होना है। बस आपका फोकस पूरा अपनी भर्ती पर होना चाहिए। बस थोड़ा सा आप रीट को समझ लीजिए, आप आसानी से क्वालिफाई हो जाओगे। थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको विचलित नहीं होना है कि भाई रीट भी आ गई, फर्स्ट ग्रेड भी आ जाएगी, सेकंड ग्रेड भी आ जाएगी, तो विचलित नहीं होना है। बस थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, आप रीट में क्वालिफाई हो जाओगे। अब मान लीजिए आप रीट में क्वालिफाई हो गए तो आपके सामने क्या होगा? विकल्प होगा, तीनों विकल्प हो जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तीनों विकल्प आपके सामने हो जाएंगे। अब यदि आवेदन करना है तो फर्स्ट लेवल में यदि आपको आवेदन करना है तो 550 रुपए इसमें शुल्क रहेगा, और यदि सेकंड लेवल में करना है तो भी आपको कितना रहेगा? 550 रुपए शुल्क। परंतु यदि आप दोनों लेवल में करना चाहते हो तो 750 रुपए शुल्क है। तो मेरी यही सलाह है कि आप जिसमें उचित लगे उसमें आप उसका आवेदन कर सकते हो। आगे देखना है अपने को इसकी रणनीति कैसे। यदि हम रणनीति में देखें तो आपको कितने दिन मिल रहे हैं? 90 दिन मिल रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? आपके टेबल पर इसका क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेबस। क्यों? क्योंकि अपने को ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है और क्या हमको पढ़ना है। किसके लिए? हमें क्या होना है? रीट में क्या होना है? क्वालिफाई करना है। इसके लिए हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कोई भी स्टूडेंट है जो प्रथम बार रीट का एग्जाम दे रहा है, प्रथम बार किसका एग्जाम दे रहा है? रीट का। तो ये आप बात समझ लीजिए कि इसमें 2 लेवल होंगे। कितने लेवल होंगे? 2। एक तो लेवल 1 होगा, लेवल 1, और एक लेवल कौन सा होगा? 2। अब दोनों लेवल में सीडीपी कॉमन रहेगी। बस फर्क इतना है कि इसमें सीडीपी का जो आपको अध्ययन करना है वो प्राथमिक लेवल का करना है। कौन से लेवल का करना है? प्राथमिक लेवल का। और इसमें सीडीपी का आपको जो अध्ययन करना है वो बाल्यावस्था का करना है। किसका करना है? बाल्यावस्था का करना है, क्योंकि इसमें बच्चे लेवल 1 में, लेवल 2 में जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे। दूसरा इसमें क्या देखते हैं कि इन दोनों में क्या होगी? भाषा। क्या होगी? भाषा।
जैसे भाषा इसमें भी दो होगी, भाषा एक और भाषा दो, ऐसी की ऐसी इसमें भी भाषा कितनी होगी, दो, भाषा 1 और भाषा 2। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट होगी, तो इसमें सब्जेक्ट में केवल दो ही सब्जेक्ट होगी, एक तो आपकी मैथ होगी मतलब गणित होगी, और एक होगी पर्यावरण। क्या होगी, पर्यावरण। अब इसमें जो सब्जेक्ट होगी लेवल 2 में, उसमें सोशल साइंस भी होगी, सोशल साइंस भी होगी और साइंस भी होगी और मैथ भी होगी, ये इसमें 3 सब्जेक्ट होगी। सबसे महत्वपूर्ण चयन आपको भाषा में करना है। मान लीजिए आपने पहली भाषा हिंदी ले ली, पहली भाषा कौन सी ले ली, हिंदी। अब आपका अंग्रेजी में डावाडोल है, अंग्रेजी अपने को पल्ले ज्यादा नहीं पड़ती, तो अंग्रेजी नहीं लेनी, अपने को अंग्रेजी को नहीं लेना है। आप अंग्रेजी की जगह कौन सी ले सकते हो, संस्कृत भाषा ले सकते हो, जिस भाषा में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, जिस भाषा को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, उस भाषा का लो। और मेरा तो यही मानना है, यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो हिंदी के साथ में क्या लेनी चाहिए, संस्कृत। क्यों लेनी चाहिए, इसका भी एक कारण है। इसका एक कारण है कि दोनों में जो व्याकरण है वो लगभग समान है, दोनों में व्याकरण है वो लगभग क्या है, समान। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा, यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आप हिंदी के साथ में क्या लो, संस्कृत लो, उर्दू लो, पंजाबी लो, जो भी लेना है वो लो, परंतु ऐसी भाषा का चयन करना कि आपकी तैयारी परिपूर्ण हो जाए। दूसरा, इसमें सीडीपी दोनों में क्या रहेगी, कॉमन। इसमें भी आप भाषा ले सकते हो, जैसे पहली भाषा हिंदी ली, दूसरी भाषा जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है, आपको लगता है कि मैं उसमें क्वालिफाई कर जाऊं, तो वो भाषा लेनी है। आप अंग्रेजी भी ले सकते हो, आप संस्कृत भी ले सकते हो और आप उर्दू भी ले सकते हो, परंतु मेरा मानो तो अंग्रेजी यदि आपके लिए थोड़ी कठिन पड़ती है तो आपको कौन सी लेनी चाहिए, संस्कृत, क्योंकि दोनों की व्याकरण समान है। अब रही बात सब्जेक्ट की, तो ये तो नॉर्मल है, गणित और पर्यावरण। आप इसके लिए क्या करोगे, BSER और NCERT की जो बुकें चलती है 6ठी से लगा के 10वीं तक, उनको पढ़ लो और कोई भी एक गाइड ले लो साथ में, आपका सिलेक्शन मतलब क्वालिफाई आप निश्चित रूप से हो जाओगे। अब इसमें बात करते हैं तो सोशल साइंस, इन तीनों के लिए ए का ये फॉर्मूला, BSER और NCERT की बुकें ले लो, कहां से, 6ठी से लेके 10वीं तक, और कोई भी आपके मन में मतलब जो नई पब्लिकेट गाइड हुई है उस गाइड को, कोई भी एक गाइड ले लो और आराम से उसकी तैयारी करो, आपके समझ में आ जाएगा। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सीडीपी के लिए हम किसकी पुस्तक लें, तो इसके लिए मैं एक आपको पुस्तक सजेक्ट करूंगा कि धीर सिंह धाबाई, किसकी, धीर सिंह धाबाई की पुस्तक लेना। लगभग इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाता है, संभावना कम रहती है, अच्छा कंटेंट मिलता है, तो आप चाहो तो इनकी पुस्तक को ले सकते हो अपनी अच्छी तैयारी के लिए। आगे अपन देखते हैं, यदि आप सेकंड भाषा में संस्कृत को लेते हो, किसके लेते हो, संस्कृत को, तो मैं इसके लिए 2 पुस्तक आपको सजेक्ट कर सकता हूं। एक तो राम कुमार जाट और एक राम कुमार जाट और एक किरण चौधरी, इन दोनों की पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक आप ले सकते हो और उससे आपकी बेहतर तैयारी होगी, बहुत अच्छी तैयारी होगी। दूसरा, यदि रीट को आपको क्वालिफाई करना है तो एक ही फार्मूला है, 6 से लेके 10 तक, और फिर यदि आपको और उचित लगे तो 11 से लेके 12 तक जितने भी BSER और NCERT इनकी बुक ले लीजिए। उन बुकों को जो आपके सिलेबस में पॉइंट है उन पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़िए, आपका रीट क्वालिफाई अच्छे अंकों से होगा। रही बात यह है कि ज्यादा बुकों के चक्कर में मत पड़ना, जो सफिशिएंट से अच्छी है उन बुकों को लेना, और इन बुकों के साथ में 6 से 12 तक की बुकों के अलावा आप कोई भी एक गाइड ले लो जिनका नया संस्मरण अभी बाजार में लॉन्च हुआ हो, कोई भी एक गाइड ले लो और उनसे तैयारी कीजिए तन मन से। केवल 90 दिन का खेल है और 90 दिन में आप यदि रीट पात्रता परीक्षा पास कर लेते हो तो आगे वाले लेवल में एग्जाम में बैठने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। हालांकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी, परंतु उन भर्तियों के साथ में भी अपने पास में क्या होना चाहिए, एक विकल्प होना चाहिए। तो रीट आपके पास में क्या है, विकल्प। जो भाई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी एक सलाह है कि एक बार रीट का भी आप एग्जाम दे दीजिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप रीट का एग्जाम दोगे तो आपके सामने तीनों विकल्प उचित रूप से खुले हुए होंगे, इसलिए बिना तनाव मुक्त रहे। अब बहुत सारे युवकों में तनाव हो जाता है कि सर इतनी भर्ती आई है, हम किस किस का एग्जाम दें। आपको तनाव नहीं लेना है, क्योंकि समस्या का समाधान तनाव नहीं है, तनाव
समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि हम उस समस्या से कैसे निपटे, हमारे अंदर के एबिलिटी है, बस उस एबिलिटी को जानना है। तो ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पहले सिलेबस डाउनलोड कर लेना और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना। इसी के साथ में मैं मेरे YouTube चैनल पर आपको सोशल साइंस और हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगा, लगभग सोशल साइंस की 100% तैयारी करवाऊंगा।